मध्य प्रदेश 12 जून 2020 शुक्रवार मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। दोस्त स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में आज की ताज़ा खबर के विषय में जो निकल के आ रही है दिनांक 12 जून 2020 शुक्रवार से। कौन कौन खबरें हैं, क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आप शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हुआ, भोपाल, नीमच और ग्वालियर भी लाल जोन में। दोस्तों, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 11 जून 2020 शाम 6 बजे तक के अनुसार ओवरऑल मध्य प्रदेश का डाटा राहत देता है, लेकिन भोपाल के हालात बेकाबू हो गए हैं। आज फिर भोपाल में 85 पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ भोपाल में एक्टिव केस की संख्या 543 हो गई है। इंदौर के अलावा ग्वालियर और नीमच में भी कोरोना लाल अर्थात खतरनाक स्थिति हो चुकी है। दोनों शहरों में 100 से ज़्यादा एक्टिव केस है। मध्य प्रदेश कोरोना बुलेटिन 11 जून 2020 के अनुसार संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 7,971 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 34 रिजेक्ट हो गए और 7,749 नेगेटिव आए, लेकिन 192 पॉजिटिव निकले हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 10,241 हो गई है। 4 मरीजों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 431 और 150 मरीजों की डिस्चार्ज के साथ कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 7,042 और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 2,768 हो गई है। मध्य प्रदेश कोविड-19 लेटेस्ट रिपोर्ट की खास बातें। दोस्तों, भोपाल के हालात बेकाबू हो गए हैं। ऑनलाइन से आप पहले तक भोपाल अनलॉक 1 से पहले भोपाल में प्रतिदिन औसत 50 से कम पॉजिटिव मामले दर्ज होते थे, परंतु अब ग्राफ लगातार 50 से अधिक और 100 से नज़दीक बना हुआ है। भोपाल में इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या से ज़्यादा है। इंदौर की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। 3,922 कुल संक्रमित लोगों में से 163 मरीजों की मृत्यु के बाद 1,143 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उज्जैन की स्थिति में सुधार हुआ है। एक्टिव मामले 100 से नीचे चले गए हैं। ग्वालियर 106 और नीमच 120 एक्टिव केस के साथ रेड लाइन पर आकर खड़े हो गए हैं। दोनों शहरों में संक्रमित का खतरा बढ़ा हुआ है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है मानसून से। गोवा से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है बादल, छत्तीसगढ़ तक आ गए मानसून। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू होने वाली है। समुद्र से पानी भरकर लाइव मानसून के बादल गोवा से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। 11 जून को छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 जून को पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में मानसून की उत्तरी सीमा NLM 11 जून को हरनई, शोलापुर, रामगुंडम और जगदलपुर, गोपालपुर, अगरतला और तेजपुर तक पहुंच गई थी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 15 जून तक पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 3 की एग्जाम डेट घोषित। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख सुनिश्चित हो गई है। यह परीक्षा 19 सितंबर 2020 में आयोजित की जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड। तो सूत्रों का कहना है कि जल्द ही MP प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड कर दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए बहुत अधिक समय शेष नहीं रह गया है, इसीलिए एडमिट कार्ड भी समय रहते अपलोड किए जाएंगे। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए अलग से नियम घोषित किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है MP पुलिस से लेकर। दोस्तों, MP पुलिस में ट्रांसफर की गाइडलाइन जारी। दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश ने पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग के लिए नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी ने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस जोन में
पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन कर दिया है। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड में ही किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के हर पुलिस जोन में पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब से पहले तक पुलिस मुख्यालय स्तर पर ही पुलिस स्थापना बोर्ड था, लेकिन अब डीजीपी के निर्देशों के बाद प्रदेश के हर जोन में एक बोर्ड का गठन कर दिया गया है। इस बोर्ड में आईजी अध्यक्ष, डीआईजी और एसपी सदस्य रहेंगे। खास बात यह है कि जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर स्वतंत्र हो गया है। यह बोर्ड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का ट्रांसफर कर सकेगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड करेगा और जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड को उनके अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में आप कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस मुख्यालय, नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसे यदि अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है तो जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड में आवेदन देना ही पड़ेगा। बोर्ड ही फैसला लेगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना है या फिर नहीं। यह है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गाइडलाइन। दोस्तों, जिला पुलिस बल के कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों कर्मचारियों को जोन के अंतर्गत एक इकाई से दूसरे कार्य में ट्रांसफ़र करने के लिए आवेदन स्थापना बोर्ड को देना होगा। स्थापना बोर्ड ट्रांसफ़र लिस्ट पर अपना अनुमोदन देकर पुलिस आईजी को आदेश जारी करेगा। वही जिला पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का जोन के अंतर एक इकाई से दूसरी इकाई में ट्रांसफ़र करने के लिए जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड को पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा से अनुमोदन लेकर आदेश जारी करेगा। आइए जान लेते हैं कौन कौन से ट्रांसफर पोस्टिंग की नई शर्तें हैं। तो पहली शर्त है कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को ट्रांसफर जोन से बाहर या किसी अन्य गैर जिला इकाई के आवेदन पर भी पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा से अभिमत लेकर कार्रवाई करनी होगी। ट्रांसफ़र की कुछ शर्तें भी रहेंगी, जिनमें अनुकंपा से नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर नव आरक्षक की ट्रांसफ़र तभी किए जा सकेंगे जब वह जिस जिले में इससे भर्ती हुए हैं उस जिले में नियुक्ति के दौरान 5 साल की सेवा को पूर्ण कर लिया हो और बुनियादी ट्रेनिंग पास कर ली हो। तीसरे नंबर पे आता है कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक अधिकारी और कर्मचारियों के जिले में ट्रांसफ़र के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि यदि उनके रिटायरमेंट का 1 साल बचा है तो जिले में पदस्थ किया जा सकता है। इसी के साथ अविवाहित या विधवा, तलाकशुदा महिला अधिकारी कर्मचारी एवं और अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के प्रस्ताव की अनुशंसा करते समय इस बात का भी ध्यान भी रखना होगा कि कांस्टेबल से लेकर दूसरे रैंक के अधिकारी की योग्यता सूची पर योग्य कर्मचारियों के प्रत्याशी पदोन्नति पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ डाले। जिन अधिकारी कर्मचारियों का पूर्व में ट्रांसफ़र शिकायत आवश्यकता के आधार पर किया था उसी इकाई में पदस्थ नहीं किया जा सकेगा। इसी के साथ प्रधान आरक्षक और एएसआई के पद पर पदस्थ पदोन्नति पश्चात पदस्थापना के जिले में 5 साल एवं 3 साल सेवा काल पूर्ण करने के बाद ट्रांसफ़र की पात्रता होगी। पति पत्नी के स्वयं के खर्चे पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन आता है तो उनका ट्रांसफ़र जिले या मुख्यालय स्तर पर किया जा सकेगा। आपसी ट्रांसफ़र की स्थिति में भी बोर्ड फैसला लेगा और कैंसर जैसी टर्मिनल और अत्यंत गंभीर बीमारी में भी ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। जिला पुलिस बल में रिक्त पदों में ट्रांसफ़र के लिए स्वीकृत पदों के से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी। ट्रांसफ़र में पैदा होने वाले विवाद गतिरोध की स्थिति में अंतिम फैसला डीजीपी लेंगे। भोपाल सिटी लिंक बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। भोपाल सिटी लिंक बसें चलाने की तैयारियां, मार्केट और ट्रायल शुरू। दोस्तों, कोरोना संकट काल में थमी भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बसों को फिर चलाने की तैयार किया जा रहा है। BCLL ने बस स्टॉपों पर यात्रियों को सुरक्षित शारीरिक दूरी के लिए मार्किंग यानी गोले बनाना शुरू कर दिया है। प्रत्येक बस को रवाना करने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा और लंबे समय से खड़ी बसों का भी सुधार कार्य, मेंटेनेंस
किया जा रहा है। BCLL के अधिकारियों ने बताया है कि प्रशासन द्वारा तय गाइडलाइन के आधार पर बसों का संचालन होगा। बसों के तय रूट पर रवानगी से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि बसों को चलाने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसके संचालन के पूर्व की आवश्यकता की तैयारियां की जा चुकी हैं। लॉकडाउन में बंद पड़ी भोपाल सिटी बसों का ट्रायल शुरू। तो संचालन से पहले BCLL का बसों की दुरुस्ती पर जोर है, उन्हें चालू कर देखा जा रहा है। लंबे समय से खड़ी होने के कारण बसों में बैटरी संबंधी समस्या आ रही है, लिहाजा कई बसों को चालू करने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा बसों की सर्विसिंग का काम भी किया जा रहा है। बीते एक सप्ताह से मेंटेनेंस का काम जारी है। जिन बसों का सुधार कार्य पूरा होता जा रहा है, उनका ट्रायल भी लिया जा रहा है। दर्शकों, इतनी की जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर जो निकल के आ रही थी दिनांक 12 जून 2020 शुक्रवार से। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और सभी लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बताएं हम फिर आए जाते हैं आवश्यक। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।